मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब इस बयान को सुनने के बाद समझ में आया कि आखिर मुद्दे पर बीजेपी के लोग बात क्यों नहीं करते हैं। और बीजेपी के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो पहलगांव में आतंकी घटना हुई, इसकी जिम्मेदार वही औरतें हैं जो पहलगांव में उस घटना के समय मौजूद थी। जो विधवा हुई हैं वही इस घटना की जिम्मेदार है। और ये बात इसीलिए वो लोग कह पा रहे हैं क्योंकि उनकी रगों में खून नहीं, सिंदूर बहता है। और जब सिंदूर गर्म हो जाए तो वो जहर बन जाता है। और इसीलिए बीजेपी के नेता जहर उगल रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के बयान जिस तरह से जहरीले आ रहे हैं, चाहे वो उसमें मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, चाहे उसमें मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह हो, या फिर फगन कुलस्ते हो, या फिर उप मुख्यमंत्री देवड़ा हो, और उसके बाद बीजेपी का उन सबका बचाव करना हो, यह इस बात को सीधे तौर पर बताता है कि सच में बीजेपी की रगों में खून नहीं बहता। क्योंकि खून बहता तो वो खोलता, और खोलता तो फिर आतंकियों को पकड़ा जाता, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाता। जिन 3 आतंकियों ने पहलगांव में घटना को अंजाम दिया था, उन्हें सबक सिखाया जाता। लेकिन बीजेपी के लोग उन्हीं लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पहलगांव में मौजूद थे और जो महिलाएं मौजूद थी, उन्हीं की गलती की वजह से यह सब कुछ हुआ है। पहले के बयान तो आपने सब सुन रखे कि कैसे सोफिया कुरैशी पर जो है बयान दिया गया, उसके बाद कैसे सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक किया गया। सारी लफ्फेबाजी बीजेपी के नेताओं ने की, लेकिन असल मुद्दे पर बात नहीं। कोई भी नेता यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हां वो 3 आतंकवादियों का क्या हुआ, उसको लेकर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और उसका जवाब ना देना पड़े, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब बीजेपी के एक और महान व्यक्ति निकलकर सामने आए, उनकी रगों में भी शायद गर्म सिंदूर बहता होगा और इसीलिए जहरीली भाषा बोल रहे हैं। इनको देखिए जरा, हरियाणा से बीजेपी के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, और इन्होंने क्या कुछ कहा। पहले तो वो बयान सुनिए, उसके बाद उस बयान का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इनके इसी बयान को लेकर सुप्रिया श्रीनेत्र लिखती हैं कि बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा पहलगाम हमले में अपने सुहाग को खो देने वाली महिलाओं के बारे में कह रहे हैं। उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गए। इनकी पार्टी सिंदूर की बात करती है, बेशर्मी की हद है। और इन्होंने और क्या कहा वो भी सुनिए जरा, कैसे पूरी लिपापोती चल रही है। रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद है हरियाणा, और उनका कहना है कि अगर पर्यटकों ने अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। वहां मौजूद हमारी बहनों ने में भी वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश जज्बा नहीं था। अगर पर्यटकों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता तो वे चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ पड़ते। अब इनसे कोई पूछे कि आतंकवादी क्या हाथ में डंडा लेकर आए थे? अगर आप उनकी तरफ दौड़ते तो उनके पास बंदूकें नहीं थी कि गोली चला सकते थे। और वो आतंकवादी हैं, किसी को मारने से पहले, उसकी जान लेने से पहले सोचते नहीं हैं, इसीलिए आतंकवादी। और ये बीजेपी के नेताओं का स्तर आ चुका है, जिसने अपना सुहाग खोया इनकी सरकार की नाकामी की वजह से, और जिस पर इनकी सरकार एक शब्द नहीं बोल पा रही है। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, हमारी रगों में तो खून नहीं बहता, सिंदूर बहता है, वो भी गर्म वाला। ऐसे फालतू के बयान लगातार हैं, लेकिन यह बताने के लिए सरकार तैयार नहीं कि 300 किलोमीटर भीतर तक आखिर आतंकवादी कैसे घुसा है।
ये बताने के लिए तैयार नहीं कि आखिर वो 3 आतंकवादी कहां पर हैं। क्या वो 300 किलोमीटर वापस पाकिस्तान चले गए या जम्मू कश्मीर में ही कहीं छिपे हुए हैं, धरती निकल गई है या आसमान खा गया है, ये बताने के लिए सरकार के पास एक शब्द तक नहीं है। और ऐसे सवालों को दबाया जा सके, उनके जवाब ना दिए जा सके, इसलिए सरकार और उनके नेता इस तरह की लफेबाजी कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री के चरणों में सेना को नतमस्तक करता है, कोई हमारी सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी पर उल्टे सीधी बयानबाजी करता है, और अब ये महान अनुभव, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी और जो पीड़ित है उन्हीं को ही आरोपी बना दिया। और ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। याद कीजिएगा, इन्हीं के एक बड़े नेता पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा था इस हमले के बाद। उन्होंने कहा था कि देश के लोगों में राष्ट्रभाव की कमी है और इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। और वो इनके हर नेता में अब समझ में आ रहा है। और ये जो जहर 22 तारीख के बाद से लगातार बीजेपी के लोग उगल रहे हैं, उसका बड़ा कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे चुके हैं कि इनकी रगों में खून नहीं बहता है, इनकी रगों में सिंदूर बहता है। और सिंदूर मतलब जहर बहता है, अगर आप रासायनिक तौर पर देखें तो। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप बीजेपी की इस पूरी कार्यशैली पर, ऐसे बयानों पर क्या कहना चाहते हैं, इन महान अनुभवों के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।